अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। पहले बागी और अब वापसी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी विधायक संजय पाठक मौजूद रहे। कटनी की मेयर प्रीति सूरी के साथ ही 3 निर्दलीय पार्षदों सुमन माखीजा, डॉक्टर रमेश, खुशबू सोनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य अमित राय ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि प्रीति सूरी ने 6 महीने पहले नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इसके पहले कटनी पिछले 10 सालों से भाजपा का ही कब्जा कटनी में रहा। वहीं यहां के 45 वार्डों में से 27 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 15 पर कांग्रेस का कब्जा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा विकास की पर्याय है। प्रीति जी का ये परिवार था, वो फिर से अपने परिवार में शहर के बेहतर विकास के लिए आ गई हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। विकास की लहर गांव-गांव, शहर-शहर और जन कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो अपने आप में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने इन सारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। और हम सबका ही संकल्प अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। एक के बाद एक जन कल्याण की योजनाएं भी आती जा रही है। अब आपका लाडली बहना योजना में भी सहयोग मुझे लेना है। उनकी बहनें सशक्त, तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त। तो इन सब चीजों को क्रियान्वित भी करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर क्रियान्वित करेंगे। उसके बाद आपने बिल्कुल उचित फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो कटनी की महापौर बीजेपी में शामिल हो गई प्रीति सूरी, और के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। के जी, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे विषय को आप? देखिएगा, आना जाना तो लगा रहता है कि कौन किस पार्टी में आए, कौन किस पार्टी में जाए, मगर एक वह पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद ए डिफरेंस बताती थी और अपने आप को एक अलग राजनीतिक दल बताने की कोशिश करती थी, उस पार्टी के चरित्र में कितना पतन स्थापित हो चुका है, वह कटनी की महापौर के भारतीय जनता पार्टी में फिर ज्वाइन करने को लेकर प्रदर्शित हो रहा है। यदि मुख्यमंत्री जी जो कल कसीदे पढ़ रहे थे उनके समर्थन में, वी डी शर्मा साहब जो प्रीति सूरी जी के समर्थन में कसीदे कर रहे थे, 6 माह पहले जब ये चुनाव प्रचार में गए थे, तो उनके भाषण और कल के भाषण को आप कंपेयर कर लीजिए तो इनके चरित्र का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हमें उससे कोई दुख और खुशी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ही समर्पित थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बेचा था, उनको टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उनकी हैसियत दिखा के निर्दलीय चुनाव जीत लिया है। अब वो वापिस भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर नैतिकता और मूल्य कितने गिर गए भारतीय जनता पार्टी में, ये उसका द्योतक है। और आदरणीय सूरी जी कहाँ रहे, किधर रहे, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जिन मतदाताओं ने उन्हें बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के महापौर जैसे पद पर सुशोभित किया था, यह तो उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। जी, हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी हैं। नेहा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि पहले 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं और उसके बाद अचानक से हृदय परिवर्तन होता है, घर वापसी हो जाती है, इसकी आवश्यकता थी क्या? फिर ऐसे में तो जिस तरह की बात अभी के मिश्रा जी भी कह रहे थे कि अनुशासन बिगड़ता ही है, या हिम्मत बढ़ती है आगे बार बार ऐसा करने की? देखिए सोनल जी, मुझे लगता है के मिश्रा जी का चश्मा जो है हर केस में अलग अलग हो जाता है। अगर बसपा के लोगों को ये अपने साथ राजस्थान में ले आते हैं, जो कि इनकी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, तो शायद सबसे ज्यादा सुचिता इनके ही दल में है। पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ती है, और देखिए इतने बड़े दल में टिकट किसी एक को ही दिया जा सकता है। चुनाव जीतने के बाद भी प्रीति सूरी जी का स्टेटमेंट आया था, हमने उस समय भी फोनों पे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मेरा दिल जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कारणवश टिकट नहीं मिली, पर क्योंकि मैं लगातार सेवा कर रही थी जनता के बीच में, जनता ने मुझे जिताकर भी भेजा निर्दलीय, और जब पार्टी से जैसा सहयोग हो पाएगा मैं करूंगी।
अगर आज वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार में ही लौटी है, ऐसा नहीं कि किसी और दल से आई हो या कुछ, तो के मिश्रा जी का आकलन इतना मतलब भिन्न प्रकार का है जो राजस्थान की दृष्टि में अलग हो जाता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अलग चीज होती है, पर के मिश्रा जी को आकलन करना चाहिए कि इनके दल से जो एक बार गया वो तो कभी लौटा ही नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जहां पर व्यक्ति जानता है कि दल सर्वोपरि है और दल से ऊपर राष्ट्र है। यहाँ पर व्यक्ति से जो है दल नहीं चलता, पर उनकी दल से व्यक्ति चलता है और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को सर्वोपरि रखता भी है। और यही कारण है कि प्रीति सूरी जी का मन कभी अलग नहीं हुआ। हाँ, हमेशा हर कार्यकर्ता की राजनीतिक दल में अपेक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, वो आगे बढ़े, और ये मुझे लगता है कि अपेक्षा गलत भी नहीं है, उनकी भी थी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है, पर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी, भारतीय जनता पार्टी में ही आज भी हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार से ही जुड़ी है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस को क्या इसमें पेट में दर्द हो रहा है। और ये वो कांग्रेस है जिसके तो 500 से अधिक ऐसे कार्यकर्ता, नेता, जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस आज नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी और के जी हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। तो प्रीति सूरी की घर वापसी हुई है और बीजेपी को लगता है कि यदि किसी का हृदय परिवर्तन हो गया है तो उसे घर वापसी कराने में क्या दिक्कत है।